गुड मॉर्निंग। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं बताता हूँ कि जो ये पढ़ाऊँगा मैं, जो आज का टॉपिक है, ये सीबीएसई के सिलेबस में से इस साल के लिए डिलीट किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली जेके बोर्ड के सिलेबस से भी हो सकता है ये डिलीट करेंगे। 1-2 हफ्ते में ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा कि नहीं होगा, ये पता चलेगा। लेकिन मैं ये पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, हो सकता है जेके बोर्ड नहीं करेगा डिलीट, लेकिन सीबीएसई के पोर्शन, सीबीएसई के सिलेबस से ये इस साल के लिए डिलीट किया गया है। ये वाला जो पोर्शन है जो मैं आज या हो सकता है कल भी पढ़ा पाएंगे, ये आप लोग सीबीएसई वाले कॉपी पर लिख सकते हैं, लेकिन लर्न उनको नहीं करना है। ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूं, अगर एक चार्जड पार्टिकल क्यू है, अगर एक चार्जड पार्टिकल क्यू है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर है और यहां पर नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ चलता है, ऐसे याद रखना आप लोगों। अगर एक पॉजिटिव चार्ज इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल जब करता है, when a positive charge moves in an electric field, it occurs parabolic path। ऐसे चलेगा। कौन सी पाथ एक्योर करता है? पैराबोलिक पाथ। याद रखना, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। व्हेन ए चार्जड पार्टिकल मूव्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्योर्स पैराबोलिक पाथ। याद रखना, शाबाश। सेकेंड पॉइंट, व्हेन ए चार्जड पार्टिकल मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, when a charged particle moves in a magnetic field, मगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में अगर चलेगा, when charged particle moves in a magnetic field but parallel to the direction of the magnetic field, then charged particle experiences no force, जीरो फोर्स। ठीक है, याद रखना, अगर चार्जर पार्टिकल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में बट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंसेस जीरो फोर्स। और एक चीज, शाबाश, अगर एक चार्जर पार्टिकल एंटी पैरेलल चलेगा, एंटी पैरेलल चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, मैग्नेटिक फील्ड आप लोग देख लीजिए इस साइड है, चार्जड पार्टिकल अपोजिट में चलेगा। इसमें थीटा 0 डिग्री था और रिलेशन आपको पता है, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा जब 0 डिग्री था तो F 0 आएगा, थीटा जब 180 डिग्री होगा F तब भी 0 आएगा। याद रखना, आप लोगों का काम है। ये रिलेशन मैंने आप लोगों को पहले ही करवा दी है। जब एक चार्जड पार्टिकल मूव करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर, उस पर फोर्स आता है, दैट फोर्स इज F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। पैरेलल चलेगा कोई फोर्स नहीं, एंटी पैरेलल चलेगा कोई फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेगा तो इसका पाथ होगा कौन सा? पैराबोलिक। मगर याद रखना, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैरेलल और एंटी पैरेलल वाला तो हमें इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अब अगर चार्जड पार्टिकल क्यों, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड।
दिस इज मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये परपेंडिकुलर होता है, ऐसे अंदर की तरफ जाता है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अगर इसमें चार्जड पार्टिकल चलेगा, याद रखना, इट एक्योर्स सर्कुलर पाथ। कौन सी पाथ? शाबाश। अगर एक चार्जड पार्टिकल मूव करेगा इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, इसका मतलब अगर थीटा 90 डिग्री होगी, क्यों मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। कौन सी पाथ एक्योर करता है? सर्कुलर पाथ। पॉइंट्स रिमेंबर रखना, जब पैरेलल होगा कोई फोर्स नहीं, जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। अगर ये स्ट्रेट चलता है तो स्ट्रेट ही चलेगा, अगर एंटी पैरेलल है तो स्ट्रेट चलता है तो स्ट्रेट ही चलेगा। लेकिन अगर थीटा परपेंडिकुलर हो, थीटा 90 डिग्री हो, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चार्जड पार्टिकल moves at right angle to the magnetic field, then the charged particle will occur circular path। आप लोग बताओगे, देख लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट P है, पॉइंट P पर जब चार्जड पार्टिकल चलेगा इधर की तरफ विद वेलोसिटी v, इधर सुनो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, चार्जड पार्टिकल नीचे की तरफ, थंब जाएगा अंदर की तरफ। इसका मतलब थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसको फोर्स यहां की तरफ आएगा। ठीक है बेटा, इधर देखो, P पर आप लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ द चार्जड पार्टिकल नीचे की तरफ, थंब विल गिव इनसाइड। अब देखो, ये चार्जड पार्टिकल सीधा जाना चाहता है, लेकिन अंदर से इसको फोर्स खींच रहा। ये सीधा जाने के बजाय कर्व शेप लेता है और पहुंच जाता है यहां पर क्यू पर। क्यू पर पहुंचने से ये सीधा निकलना चाहता है, लेकिन फिर से वेलोसिटी तो इधर की तरफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते हैं, तो ये इधर की तरफ जाना चाहता है। मैग्नेटिक फील्ड फिर से, तो थंब फिर से कहां की तरफ जाएगा? अंदर की तरफ। इसका मतलब हो गया यहां पर ये इधर की तरफ जाना चाहता है, फोर्स आएगा इधर की तरफ। इधर पर इधर की तरफ जाना चाहता है, फोर्स आएगा फिर से अंदर की तरफ। इसका मतलब हो गया चार्जड पार्टिकल को कंपेल करता है, चार्जड पार्टिकल को कंपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब चार्जड पार्टिकल परपेंडिकुलर हो, सर्कुलर पाथ पर चार्जड पार्टिकल चलता है, मैग्नेटिक फील्ड में चार्जड पार्टिकल चलता है सर्कुलर पाथ पर, याद रखना। ठीक है बेटा, इस पर स्ट्रेट पाथ पर ही चलेगा जब थीटा 0 डिग्री होगा, जब 90 डिग्री होगा तो सर्कुलर पाथ पर चलेगा। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, अगर थीटा ना 0 डिग्री हो, ना 180 डिग्री हो और ना 90 डिग्री हो, मान लीजिए इधर देख लीजिए, अगर चार्जड पार्टिकल ये है प्लस क्यू, ये चल रहा है विद वेलोसिटी v, मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस डायरेक्शन। अगर चार्जड पार्टिकल ऐसे चल रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में, अगर चार्जड पार्टिकल ऐसे चल रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में, इधर देख लीजिए, एट सर्टेन एंगल, तब पता है आप लोगों को कैसे चलेगा। ये चलता है तब, इसको बोलते हैं, ये सर्कुलर भी चलता है और आगे आगे भी बढ़ता है, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। कौन सी पाथ बोलते हैं? अगर एक चार्जड पार्टिकल क्यों मूव करेगा एट सर्टेन एंगल थीटा,
इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्यूर्स, ऐसी पाथ चलेगा, इसको बोलते हैं इट एक्यूर्स हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ, कौन सी पाथ एक्योर करेगा बेटा? हेलिकल पाथ। और इसको बोलते हैं, ये जो मैंने ऐसे बनाए सर्कल आगे आगे जो बढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं हेलिक्स। क्या बोलते हैं इसको? हेलिक्स। और चार्जड पार्टिकल किस पाथ पर चलेगा? हेलिकल पाथ पर। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो स्ट्रेट पाथ पर ही चलेगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा तब भी स्ट्रेट पाथ ही चलेगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो चार्जड पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चलेगा, जब थीटा ना 0 डिग्री ना 180 ना 90 डिग्री, देन इट मूव्स अलोंग ए हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ ऐसे होता है, ठीक है बेटा। और इसको बोलते हैं हेलिक्स। तो ये बेसिक चीजें थी जो अब मुझे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर ले रहे हैं। मगर ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर साल मोस्टली आता ही रहता था पेपरों में, लेकिन हो सकता है इस साल हर कोई बोर्ड इसको डिलीट करे, क्योंकि सीबीएसई ने इसको डिलीट किया। हो सकता है जेके बोर्ड भी डिलीट करे, आपको पता चलेगा वो, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ।